अगर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ, ताकि उसका मुस्तकबिल समझ। का नाम है वो जो है ना, वो लड़का यहाँ के चक्कर लगाता रहता है, मेरे सामने मैंने देखा है। आपको तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? अरे कौन बताएगा, मैं यहाँ मौजूद थी, वो लड़का आया तो ये अपनी छुट्टी है ना, कहा पकड़े पकड़े घर शहर में घूम रही है। उसका इमली का पूरा साथ लेकर आया था, मैंने खुद इमली फेंकी है टीम क्या थी? तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही? अब तो वहाँ ना जाओ हाजिम, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा है उन्होंने। वो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी शक करते हैं। अगर तुमने वहाँ जाना बंद नहीं किया ना, तो मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। मैं तुमसे इल्तिजा करती, आज तक भूल कर भी उनके घर तो क्या, उनके घर के सामने से बिना गुजरना। तुम लोगों ने तो बच्ची के पर जुल्म सितम शुरू कर दिए। अरे इतना परेशान कर दिया उस बच्ची को। हाँ, अरे तुमने खूब पैंतरा बदला। कहा किसने होगा? हवा बेगम नहीं बताया होगा। अरे रहने दो, हवा बेगम को पूरे मोहल्ले में ये खबर फैली हुई है। हवा बेगम से तो मैं बात में पूछ कर आई हूँ। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि लोगों को बातें करने का मौका दें। और हम तुम्हें शक्ल से ऐसे जालिम नजर आते हैं क्या? अरे जालिम नजर आते हैं? इम्तियाजी बेगम ने तो उस बच्ची को वो थप्पड़ भी मारा है। क्या इम्तियाजी आपा ने? सौलत बेगम के सामने ये वाकया है। कहो तो तुम्हें सौलत के सामने करवा दूं।
नहीं नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यतीम बच्ची है, उसका ख्याल रखना। बड़ी मुश्किल से हवा बेगम ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, और तुम्हें तो पता है कितनी मुश्किल से मैंने हवा को राजी किया था। और ये इस जमाने में इतनी कम उम्र लड़कियों की शादी इतनी बड़ी उम्र के आदमियों से होती है? कभी लड़की को घर में बिठाना लोग पसंद कर लेते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों से शादी करना पसंद नहीं करते। कहीं बेवा होकर कहीं वापस उस घर के दरवाजे पर दोबारा ना आ जाए। अच्छा बाबा, ठीक है ना, अब कोई सख्ती वक्ती नहीं होगी उससे, मैं आपस से बात कर लूंगी। और अब तो खुश हो ना, तो खुदा के वास्ते अब कोई और बात करो। अरे फिक्र क्यों ना करूं मैं, रिश्ता तो मैंने ही करवाया है। क्या जरूरत है मेरे पैर दबाने की? एक बीवी अपने शोहर के पैर क्यों दबाती है? मेरे पास इस किस्म के फजूल सवालात का कोई जवाब नहीं है, और न मैं देना चाहता। मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आइंदा पैर वगैरह दबाने की कोई जरूरत नहीं। समझिए तुम? अगर पैर दबाना अच्छा नहीं लग रहा तो आपका सर दबा दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने कह दो किया। अब मुझे सर दबाना न पैर। लगता है आप मुझसे कुछ नाराज हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे बताएं तो। मैं तुमको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, बल्कि जताना चाहता हूँ, और मेरी ये बात तो और से कान खोल तो मेरी बीवी हो, और मेरी और मेरे इस घर की इज्जत का ख्याल रखना न सिर्फ ये कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, बल्कि तुम्हारा फर्ज है। मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी। ये बातें जरूर आपको बड़ी आपा ने कही होंगी, बहुत ही शक्की है वो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मेरी बहन शक्की है? मेरी बहन शक्की है? मैं आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा कभी जबान से ऐसी बात निकाली ना, मुंह तोड़ के रख दूंगा। रुखसाना, अम्मा, रुखसाना, कैसी है मेरी बच्ची? मैं सम्मा से हूँ, आप कैसी हैं? बेटा, और आप वो फरजाना को क्यों नहीं साथ लेकर आई? वो आना तो चाह रही थी, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। घर में तो कोई नहीं था ना, और तुम्हें तो पता है आजकल के हालात, दिन दहाड़े चोरियां होती हैं। जी अम्मा। खैर, ये बताओ तुम कैसी? मैं बस अम्मा बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो तुम? तो ये चेहरे पर निशान कैसा है? अम्मा वो कुछ नहीं है। मुझे बताओ सना, किसने मारा है तुम्हें? तुम्हें मेरे सर की कसम बताओ, मुझे मारा है किसी ने तुम्हें? किसने मारा? कमल आ रहा है? मारे मारे उसको तरस नहीं आया तुम्हें मारते हुए? क्या हालत बना दी तुम्हारी? क्यों किया उसने? ऐसा क्यों किया? इतनी सी बच्ची पे हाथ उठाया। छोड़ो बेटा, अल्लाह रहम करेगा। तुम फिक्र क्या रुखसाना अपने आप पर किए जाने वाले मज़ालिम बर्दाश्त करती रहेगी? क्या हवा बेगम अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा फैसला करेंगी? शुजात